फवाद चौधरी अदालत में पेश, बाबर अवान के दलाइल। कहा फवाद चौधरी के बयान की वीडियो मौजूद है, तफ्तीश और करनी क्या है। केस का मुद्दई सरकारी मुलाजिम है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन सरकार के नौकरों का भी नौकर है। कमीशन एक पार्टी की तर्जुमानी कर रहा है। मालूम नहीं मुंशी से इतनी चिड़ क्यों है। फवाद चौधरी को मुकदमे से डिस्चार्ज करने की इस्तदा। अदालत के बाहर बड़ी तादाद में PTI कारकुनान मौजूद। मुसलसल नारेबाजी। फवाद चौधरी के साथ दहशतगर्दों जैसा सलूक किया गया, यह जाहिर करता है पाकिस्तान के साथ गलत हो रहा है। इमरान खान की हुकूमती इक़दामात की एक बार फिर भरपूर मजम्मत। कहा यहां इंसाफ नहीं, जंगल का कानून है। जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी के लिए पहले से ज्यादा पुरअज़्म है। हर फोरम पर आवाज बुलंद करने का ऐलान। साबिक वज़ीर आला पंजाब की फवाद चौधरी से मुतालिक ऑडियो वायरल। परवेज़ इलाही कह रहे हैं फवाद को पहले पकड़ लेते तो असम्बलियां ना टूटती। फवाद चौधरी की अहलिया हिबा फवाद का रद्द अमल, कहती हैं 1 महीना पहले परवेज़ इलाही को गिरफ्तार कर लेते तो पंजाब के ये हालात ना होते। ऑडियो लीक के बाद परवेज़ इलाही की माजरत। कहा फवाद के खानदान से देरीना ताल्लुकात हैं, मेरे बयान से दुख पहुंचा जिस पर माजरत ख्वाह हूं। डार की एक बात सच साबित ना हो सकी। कैप हटने के बाद डॉलर तारीखी बुलंदी पर। एक रोज में 255 रुपए 43 पैसे का हो गया। डॉलर महंगा होते ही महंगाई का नया तूफान आ गया। डॉलर 200 से नीचे लाने का दावा करने वाले कहां हैं, असद उमर का सवाल। शौकत तरीन ने कहा एक ही दिन में कर्जों में 2.4 खरब रुपए का इजाफा हुआ है। मरियम नवाज हीथ्रो एयरपोर्ट से पाकिस्तान बरास्ता दुबई रवाना। कल दुबई से लाहौर के लिए रवाना होंगी। सीनियर क़यादत एयरपोर्ट पर इस्तकबाल करेगी। हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयां। शेख रशीद को गिरफ्तार करने की तैयारी कर ली। रेंजर्स और पुलिस की नफरी तलब। लाल हवेली खाली कराने के लिए आज ऑपरेशन का इम्कान। शेख रशीद का भरपूर दिफा का फैसला। कहते हैं लाल हवेली मेरी अपनी है, किसी की जागीर नहीं। इमरान खान की ज़ेर सदारत मरकजी क़यादत का इजलास। निगरान वज़ीर आला पंजाब के इक़दामात की मज़ाहमत करने का फैसला। इलेक्शन कमीशन के रवैये पर तशवीश। पंजाब के पी गवर्नर्स की जानिब से इलेक्शन तारीख न मिलने पर हिकमत अमली पर गौर। मुल्क भर में सर्दी में इजाफा। कराची शहर में साइबेरियन हवाओं का राज। सर्दी बढ़ गई, दर्जा हरारत 6 डिग्री तक कम हो गया। बलोचिस्तान और बालाई इलाके बदस्तूर सर्दी की लपेट में। बर्फबारी के बाद सयाहती मकामात का हुस्न दुबाला हो गया। सिंध में शदीद सर्दी। स्कूलों के औकाते कार तब्दील। 8:30 बजे खुलेंगे। 31 मार्च तक नए औकाते कार बरकरार रहेंगे। महकमा तालीम का एलामिया जारी। तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की। पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।